नमस्कार किसान भाइयों गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो कि नया संगठन किसानों का बना है, उन्होंने लखनऊ के इको गार्डन में एक पंचायत की और वहां पर गन्ना किसानों के संबंध में जो किसानों की समस्याएं हैं उनको उजागर किया, उनको सरकार के समक्ष उठाया। सरकार ने इस ओर ध्यान भी दिया और भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य हैं उनसे सीएम योगी ने मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद में जो बातें निकल कर आई उसमें सरकार की ओर से कहा गया कि जो आवारा पशु हैं, सबसे पहले मैं आवारा पशु की बात करूंगा क्योंकि किसान इससे बड़ा परेशान है, क्योंकि वो फसल तो उगा लेता है लेकिन गेहूं की फसल हुई, चेरी की फसल हुई, जेई की हुई और जो गन्ने की फसल है उसमें काफ़ी नुकसान आवारा पशु पहुंचा रहे हैं। किसान भाई इस ओर काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, तारबंदी कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान फिर भी नहीं हो रहा। तो सरकार की ओर से आया है कि हम इस ओर चिंतित हैं और आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए, उनकी देखभाल के लिए प्रत्येक ज़िले में एक आईएएस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो इस ओर ध्यान देगा ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा जो सीएम योगी उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जो संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया, वो एक आश्वासन ये है कि सरकार जब आई थी सत्ता में उससे पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जो बीजेपी की सरकार फिलहाल है उत्तर प्रदेश में, घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो किसानों के नलकूप हैं उसका बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, वो जीरो रहेगा। सरकार ने इस ओर कहा है कि 2 माह का समय अभी और लगेगा और 2 माह के भीतर जो कृषि का अलग फीडर है वो काम करना चालू कर देगा और इसके बाद में नलकूपों का जो बिजली आएगा वो जीरो आएगा, इसका उन्हें कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और यदि ये बात हो जाती है तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इसमें कोई अड़चन न आ जाए या कोई कंडीशन ना लगा दे, बात वो देखने वाली है। अब दूसरी चीज़ आई गन्ने भाव की। तो गन्ना भाव उन्होंने मांग किया है कि जैसे कि किसानों की लागत बढ़ रही है और गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल का उन 2023-24 जो गन्ना सत्र है उसमें घोषित किया जाए। इसके अलावा जो 14 दिन के भीतर चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही हैं उस पर भी ब्याज दिया जाए, जो आपके घोषणा पत्र में था उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा जो फतेहपुर में निजी चीनी मिल लगाई जाए या सरकारी चीनी मिल लगाई जाए, ये भी एक मांग की गई। और साथ ही बिजनौर की, नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर की मोरना चीनी मिल की क्षमता में वृद्धि की जाए और जो उनमें कमियां हैं उसको भी दूर किया जाए। तो ये भी मांग भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने सरकार के समक्ष रखी हैं। किसान भाइयों, सरकार ने एक चीज़ और भी कही है कि जो चीनी मिलें गन्ने का भुगतान नहीं कर रही हैं उन्हें चीनी मिली चलने से पहले पूरा का पूरा गन्ना भुगतान करना होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बात वही है कि ये घोषणाएं जो हो रही हैं ये पूरी हो जाएं। दूसरा, चीनी मिल चलने से पहले गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया जाएगा और वो भी बढ़ाकर किया जाएगा। अब ये नहीं पता कि वो कितना बढ़ाकर किया जाएगा, इसकी कोई घोषणा अभी फ़िलहाल नहीं हुई है। तो जो ये बातें कही गई हैं, यदि ये बातें हो जाती हैं तो गन्ना किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदे के सौदे हैं, लेकिन इसमें बात वही है कि कोई कंडीशन न लगे। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का लखनऊ में इको गार्डन में जो सोमवार के दिन ये इन्होंने जो पंचायत की है, इससे कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन जो कि राकेश टिकैत से संबंधित है उनकी भी लखनऊ में एक पंचायत हुई थी, लेकिन उनको सरकार ने कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब ये भी हमारी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ, वो सोचने वाली बात है। किसान भाइयों, ये जो मैंने सभी बातें बताई हैं, भाव के बारे में बताई है, बिजली बिल के बारे में बताई है और सरकार इनके प्रति कितना गंभीर है, आवारा पशुओं के प्रति कितना गंभीर है, आप क्या सोचते हैं कि इनका समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आने वाले वीडियो में उनकी बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किसान भाई इस बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।